गुड मॉर्निंग। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। डेली हम बोलते बोलते और समझाते समझाते रिक्वेस्ट करते आपसे परेशान हो गया हूँ, क्योंकि आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है कमेंट्स में जरूर लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में मैं उसको कोशिश करूँगा। ठीक है, हर आदमी के अंदर अच्छा भी होती है, हर आदमी के अंदर बुराई होती है। उसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आज का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है। हम छोटा छोटा स्टेप लेते हैं तो एक बड़ा स्टेप ले पाते हैं। जैसे जो आप पर्सन आपके सामने खड़ा है, मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स की, आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब चौधरी फैमिली में पैदा हुआ तो मम्मी मेरा नाम नॉमिनेशन किया गया मिथिलेश, और चौधरी जो था हमारे फोर फादर से जुड़ा हुआ है। चौधरी खानदान ने हमको एक नाम दे दिया मिथिलेश, जिसके अंदर मिथिलेश का मतलब है उसका मिथ्या गलत वर्ड कर उसके अंदर लेस बात लगा था कभी कभी। और हमारा सिंह राशि है, जो सिंह राशि कभी भी दहाड़ता है, कभी कहीं पर डरता नहीं। तो सिंह को देखा होगा कि शिकार जो है ना, किसी का किए हुए शिकार को अपना शिकार नहीं बनाता है। उसी तरह से मिथिलेश चौधरी जो है कभी दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, किसी बनाए हुए लोगों का खाना खाना पसंद नहीं करता, खुद का खाना पसंद करता है। मैंने जब भी लाइफ में काम किया, चैलेंजिंग काम किया, अपने नाम से अपने काम किया। तो हमने फर्स्ट जब हम मिथिलेश चौधरी आए तो हम 1998 में हम जॉब में आए। जॉब करते करते मेरा हॉबी था, कोई भी काम हाथ में लेता था तो उसको इंजाम देना, उस स्टेज तक पहुंचाना मेरा हॉबी था, आगे थी। मैं कभी हार नहीं मानता था। उसके बाद हमने 2016 में संध्या इंटरप्राइजेज लेकर आया। जैसे देखिए कि बूंद बूंद कैसे सागर बन जाता है, बूंद बूंद कैसे तालाब बन जाता है। मैं पहले अपने आप को प्यासा था, पानी से भरा, भूखा था। उसके बाद संध्या इंटरप्राइजेज लाने से हम सारे 100 लोगों को रोजी रोटी दिया। चलते चलते फिर मैं संध्या इंटरप्राइजेज के माध्यम से रॉयल हैदराबाद मोटर्स को लेके आया, जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर है। जो हमने सोचा कि आज के डेट में काफी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम आने वाला वक्त में 150 रुपीज पर लीटर होने वाला है। 2023 तक जाते जाते आप देख पाओगे कि 150 रुपया लीटर जो है पेट्रोल की कीमत होने वाली है। 100 रुपया से लेकर 125 रुपया डीजल का रेट बढ़ने वाला है। तो रॉयल हैदराबाद मोटर्स के साथ आप जाओगे तो इलेक्ट्रिकल स्कूटर का आपको हेल्प करेगा, ताकि आप पॉल्यूशन से बच पाओगे, पेट्रोल के खर्चा से बच पाओगे। इसके बाद हमने फिर फोर्थ अचीवमेंट क्या किया, फिर हमने एक नए लोगों को, एक नए और स्टाफ को लाइफ देने के लिए, उसको रोजी रोटी देने के लिए संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया आज से 1 साल पहले। आज इसका भी ग्राफ काफी अच्छा ही चल रहा है। ये दोनों कंपनियों का एक ही ब्रांड है, संध्या फ्लेक्स ब्रांड। तो आप संध्या फ्लेक्स ब्रांड के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। आपका भी लाइफ में, आपका भी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगा। ये मोटिवेशन क्लास जो है वो सेल्फिश के लिए नहीं है, सारे समाज को, सारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए है। ये संध्या फ्लेक्स ग्रुप बोले तो कोई रिचेस्ट बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए नहीं है। ये छोटा भी कंपनी हमारे पास विजिट करता है, कुछ लेना चाहता है तो संध्या फ्लेक्स ग्रुप का भी उसको निराश नहीं करता है। हम एक बिलिंग पर 5 रुपया भी अगर हम मिलता है तो हम छोटे कस्टमर को भी हेल्प करना चाहते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका 5th
पोजीशन पर संध्या इंटरप्राइजेज बिहार में भी मैं चालू किया। वहाँ का भी अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हर बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को नियर अबाउट जो भी बिहार से छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कंपनी है या छोटे छोटे एजेंसियाँ हैं, छोटे छोटे ट्रेडर हैं, जिनको हम बहुत सारा सा प्रोडक्ट मल्टी ब्रांड और मल्टी प्रोडक्ट उन तक प्रोवाइड कर सके, ये मेरा फोकस है, ये मेरा टारगेट है। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। इसके साथ साथ हेल्थ इज ए वेल्थ बोलते हैं, तो हेल्थ आप अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, अगर आपको हेल्दी मेंटालिटी चाहिए तो हेल्दी हेल्थ भी होना जरूरी है। पहले लाइफ में हेल्थ का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हेल्थ आपका अच्छा नहीं है तो हम लाइफ में कुछ भी करने से डरते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग हेल्थ की जरूरत है। तो उसके लिए हम हर्बल लाइफ भी लेकर के आया है। तो जो 6 पोजीशन है हर्बल लाइफ, जो आपके बॉडी को फिटनेस के लिए, आपके वेट लॉस और गेन वेट के लिए ये हर्बल लाइफ है, जो आपका लाइफ के स्टाइल को, आपके बॉडी के पर्सनालिटी को बदल के रख देता है। तो ये मेरी आवाज़ जहाँ तक लोग को पहुँच पाती है, तो अपने लाइफ में हर्बल लाइफ का सेवन करना शुरू कर दीजिए। कम से कम दिन भर में आप अपने हाइट के हिसाब से, अगर आप 5 फीट का है तो मिनिमम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर 4 फीट की हाइट है तो 4 लीटर तो कंपल्सरी पानी पीना चाहिए। जैसे जैसे आपका हाइट इंप्रूव होता है और वेट के हिसाब से, अगर आप 80 kg है तो मिनिमम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। आपका 110 लीटर वेट है तो कम से कम पर केजी के वेट के हिसाब से पर 100 ग्राम आपको पानी पीने की जरूरत है, अगर आप लाइफ में अच्छा बनना चाहते हो। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आपको बहुत लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जैसे आप ऑफिस में जाते हो या कोई काम पे जाते हो, आप ज़्यादा खा लेते हो तो जैसे कोई भी ड्रिंक जो होता है, नशा होती है, वो अन्न से बनती है, दूध से बनता है। तो आप सुबह सुबह पूरा जम के खा के आते हो तो आपके ऑफिस में काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको बॉडी लेजी हो जाती है, आपको नींद आना शुरू होता है। तब अगर आप वर्क प्लेस पर जाते हो तो आप लाइट फूड खा के जाइए, लंच में थोड़ा सा उससे हेवी लीजिए और नाइट्स में थोड़ा जल्दी फूड्स ले लीजिए। सोने से 2 घंटा पहले गैप रहना चाहिए आपका जो डिनर लेते हो। तो आपका हर्बल लाइफ यही सजेस्ट करता है कि कम खाना और गम खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का यूज करिए। यही हर्बल लाइफ का स्टाइल है। तो आप पहले आप अपने आप को फिट करिए। आने वाला समय बीमारियों से बढ़ने वाला है, इसलिए आने वाला 15 साल में संध्या फ्लेक्स एक ऐसा हॉस्पिटल लेकर के आने वाला है जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज करेगा। उसके लिए मैं अपने लड़कों को रेडी कर रहा हूँ। मैं आने वाला 15 साल में आपको हैदराबाद के अंदर और बिहार के अंदर ऐसे हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ पे हर तरह के पेशेंट को मुफ्त में इलाज होगा। ये मेरी वादा है और कि आप इसको डायरी में लिख लीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ और बोलता हूँ, जो नहीं करना होता बोलता नहीं। ये मेरा चैलेंज है और एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्ट कर सकते हो। मेरा चैलेंज ही एक्सेप्ट करना मेरी जिंदगी का लक्षण है। मैं हर ट्रबल से लड़ना चाहता हूँ, हर चैलेंज को लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये जिंदगी जो मिली है ना, आराम करने के लिए नहीं। गांधी जी ने कहा था कि आराम हराम है और बूंद बूंद तालाब भरता है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सक्सेस इज नॉट अचीव इन द डे। कोई भी सफलता जो होती है, कोई भी सफल पर्सन को आपने देखा होगा जो लाइफ में सक्सेस या बिजनेस में सक्सेस है, एक दिन में नहीं हुआ है। उसने भी पहले फेल हुआ होगा, उसने कभी बिजनेस में नुकसान किया होगा, तभी आज को फायदा किया है और अचीव किया है। तो आपने देखा कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 100 साल में भी कुछ भी नहीं होता है। आपको ये भी पता था, आप सोचते हो कि एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 100 साल में भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको करने के लिए जुनून चाहिए, आपको करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको काम को अंजाम दे सकते हो। मैंने तो लाइफ का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो सोचा वही किया।
चाहे इसके लिए मेरे को कितना भी पापड़ बेलना पड़े, मैं जो टारगेट को ले लेता हूँ तो उसको अचीव करके ही छोड़ता हूँ, चाहे उसके लिए मेरे को नुकसान हो फायदा हो। अगर हर इंसान अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो रिस्क लेना शुरू कर दो। आराम जो है हराम है, आराम के पीछे मत जाओ। तो आप अपने सेल्फिश मत बनो। हमारी जो लाइफ मिली है, जो मनुष्य का जो जिंदगी मिली है, दूसरे के लिए मिली है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप सोचते हो कि मैं अहम, मैं मेरे अलावा कोई नहीं है, तो आप जीरो हो। आप जिस दिन पैर अपने माँ के पेट में बच्चा पैदा हुए थे ना, उस टाइम में गोले पैदा हुए थे, बाद में निकलने के बाद लम्बा नर्सिंग किया डॉक्टर तब लम्बा हो जाते थे, हाथ पर बोलने काम करता हूँ। बच्चा बार बार गिरता है तो एक ही दिन में खड़ा होना नहीं चाहता है। तो हर चीज के लिए उद्देश्य बना लीजिए कि हमको अच्छा काम करना है। जब तक आपके अंदर में कुछ हेल्पिंग नेचर नहीं आएगा, दूसरे को हेल्प करने की नेचर नहीं आएगा। आप देखता होगा कि मोदी ने सरकार बोलते हैं चाय बेचते थे तो उनके साथ बेचने वाले तो आज भी चाय बेचते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, एक दूसरे को हेल्प किया। बहुत लोगों आप लोग बोलते हैं कि इसने दूध बेचना शुरू किया, ये मेले बन गया। तो इस तरह से आपका दिमाग में कुछ बातें निकाल दो। तो हर आदमी के पीछे जो है उसका जो है ईमानदारी है, एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर है। आप अपने सेल्फिश बन जाओगे, खाली अपने आप तक ही सोचोगे तो आपका लाइफ में कोई आपका कोई पहचान नहीं रहेगा, कोई इमेज नहीं रहेगा। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये संध्या फ्लेक्स जो ग्रुप है आने वाला वक्त में 25 साल में वर्ल्ड लेवल में नंबर 1 पर होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ और ये मेरा जो है टारगेट है। जब तक मैं संध्या फ्लेक्स ग्रुप का वर्ल्ड लेवल में नहीं लेके आ जाऊंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बूंद बूंद तालाब भरता है। जैसे कि हम कुछ करना चाहते हैं, आप 100 काम करोगे तो एक काम तो जरूर सक्सेस होगा। हर आदमी 100% तो सक्सेस नहीं होता, इसलिए बोला गया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से तो अच्छा है कि कुछ है। आपके पास जो भी है आपके लिए बहुत कुछ है, उसको और आगे बढ़ाने को सोचना चाहिए। और डूबते को तिनके की सहारा बोला गया है कि अगर आदमी को डूबता है, अगर बांदा जो तालाब में तैरना नहीं जानता है, स्विमिंग करना नहीं जानता, उसको तालाब में एक ही बार फेंक दिया जाता है तो जो भी उसके पास सामने आता है, घास भी दिखाई देता है तो उसको पकड़ता है। तो उसको बोला गया है कि आप डूबते को तिनके की सहारा। आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, वो कोई बड़ा आदमी नहीं होता। 3500 की सैलरी से स्टार्ट करने वाला पर्सन आपके सामने जो स्पीकर है बोल रहा है, तो आप अपने आप को छोटा मत समझो। आप डूबते के तिनका सहारा, आप जिस मझधार में आ गए हो फिर कोई तिनका नहीं आपको उस जड़ तक पहुंचा देगा। उस जड़ को पकड़ लिए होगा, उस जड़ पकड़ो, उस जड़ को मजबूत करो तो आप झाड़ जरूर बन जाओगे। आपकी जो सोच है, जो जहाँ तक आपकी तलाश है वहां तक आप जरूर पहुंच जाओगे। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे। जो सब असफल होना ही आपका पहला स्टेप होता है। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक उठोगे नहीं। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ, आप जब तक गिरोगे नहीं तब तक आप कोशिश नहीं करोगे। जब तक आप हारोगे नहीं तब तक विनर नहीं बनोगे। जब तक आप पहले कोई जीत गया तो बड़ी बात नहीं है। हर आदमी को देखोगे जो सफल आदमी हुआ है, कई बार गिरा है, कई बार नुकसान सहा है तो आगे बढ़ा है। बहुत लोग आज के थॉट में बिजनेस नहीं करना चाहते। आज का जो जनरेशन है, सब गवर्नमेंट जॉब तो आज के डेट में नहीं है, लेकिन सारे लोग जो है, सारे जो न्यू जनरेशन है बिजनेस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, कुछ बिजनेस करेंगे। लेकिन 100% लोग बिजनेस में अपना फोकस लगाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन 80% जो लोग हैं फ्लॉप हो जाते हैं, फेलियर होते हैं, फिर अपना सोच को बदल देते हैं, वहाँ से अपना ट्रैक को मोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ना नहीं चाहते। वही 20% जो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं, फिर उसको गिरने के बाद भी उठते हैं। तो जिसने गिरा वही उठा है और जो उठा है वो गिरा है। तो आप ये प्रकृति का नियम है। आप कभी अपने आप को, एक बार आप फेल हो जाते हो, एक बार आपको प्रॉब्लम आ जाती है,
उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना होगा, आपको ही फेसिंग करना होगा। अब उस प्रॉब्लम को देख करके जो प्रॉब्लम आपको, जो सब्जेक्ट कमजोर है, तो सब्जेक्ट से पीछे मत भागिए, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फाइटिंग कीजिए, उसके साथ लड़ना शुरू कर लीजिए, तो आप कल का विनर बन सकते हो। तो आपने देखा कि बूंद बूंद सागर बनता है। इसके बाद when you start working, you definitely fall. Wake up then again start the walking. जब आप स्टार्ट करते हो वॉकिंग करना, या जो छोटा बच्चा होता है जब वो चलना शुरू करता है तो उसको माँ, उसके फादर, जो भी उसका रिलेटिव है उसको सपोर्ट करते हैं। साइकिल चलाने के लिए आप जाते हो तो पीछे पकड़ने वाला आपको पीछे पकड़ के बोलता है चल बेटा चल, थोड़ा चला, मैं पीछे बैठा हूँ, पीछे पकड़ा हूँ। जब वो देखता है कि चलने लगता है, थोड़ा आगे वो बोलने लगता है, धीरे धीरे वो उसको सपोर्ट को छोड़ता है, फिर देखता है चल रहा। वो सोचता है कि बच्चा हमारे पीछे सपोर्ट है, मेरा डैडी पकड़ा हुआ है, लेकिन वो डैडी को छोड़ के पीछे खड़ा है। तो चलना शुरू कर देता है, फिर गिरता है, फिर उसका डैडी उठा देता है, फिर बोलता नहीं बेटा तुम ऐसे गिर गया, मैं तो पीछे पकड़ा ही था। तो हर आदमी जो है गिरता है, उठता है, गिर गया और उठना ही कोशिश नहीं किया। तो जैसे वो साइकिल सवारी करने वाला, साइकिल जो चलाने वाला है, ड्राइवर हर बार जाता नया सीखता तो इधर उधर ठोक के आता है। तो वैसे भी जिंदगी में हमको अगर कोई नया फील्ड में जाते हैं तो हमको हर जगह पे हमको हर दिन सफलता नहीं मिलती है, तो हमको बार बार गिरने का मतलब निराश नहीं होना चाहिए। हर एक फेलियर पर्सन को एक सीख मिलती है कि हम और हमारे अंदर क्या कमियां है, क्या वीकनेस, उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग बने कि कल का विनर हम बने। तो हर आदमी पहले फेलियर ही होता है, गिरता ही, इसके बाद उठता है। तो आप ध्यान रखें, नेवर गिव अप द जस्ट डू, नेवर गिव अप द जस्ट डू इट, नेवर गिव अप जस्ट डू इट। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी हमेशा उठने का ही कोशिश मत करिए, कभी कभी आप गिरोगे नहीं। और अब गिरते हो तो इसको करने की कोशिश करिए। आप डेली एक नया जुनून के लेके आइए, एक नया सोच को लेके आइए। हम डेली रोटी सब्जी भी खाते हैं तो हमको फिर वो रोटी सब्जी खाने को इच्छा नहीं करती है। लाइफ में कभी डोसा खाइए, कभी इडली खाइए। जिस तरह से आप फूड्स में एक ही खाना नहीं पसंद करते हो घर के अंदर, तो आप कैसे सोच सकते हो कि हम जो ऑफिस में जाते हैं तो एक ही काम करूँ, एक ही कस्टमर से बात करूँ। ये वर्ल्ड लेवल बोले तो आप अगर एक दिन में एक स्टेट में जाइए, विजिट करिए, पूरा कस्टमर रिसर्च करिए, उससे बात करिए, उनको फेसबुक के थ्रू जाइए, व्हाट्सएप के थ्रू जाइए, मेल के थ्रू जाइए, आप अपने आप को बताइए, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ऐसा सोच रखोगे, क्योंकि एक दिन में आपको तालाब नहीं भरता है। आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए तो टीचर जो है इतनी बुक दे देता है, 10-15 बुक का देता है, गिनते 1 2 3 4 5, अरे बाबा इतना नोट्स बुक देता है। तो जो बच्चा कमजोर होता है या बोलता है मैं इसमें पढ़ पाएंगे, लेकिन वही जो बच्चा जो पेशेंस रह करके डेली एक लेसन पढ़ना शुरू करता है, तो साल में 365 दिन होता है, तो उसको एक चैप्टर में 100 पेज ही तो रहता है, कितना रहेगा एक पेज में, कितना रहेगा बुक में, ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेज रहेगा। और एक पेज डेली वो पढ़ना शुरू करेगा तो क्या 365 दिन के लिए तो उसको बोलना कुछ भी नहीं है। तो हमारा सोच जो होती है, हम उसको कोशिश नहीं करते हैं। थर्स्टी कौवा को क्या बोलते हैं, थर्स्टी को। तो कौवा एक प्यासा कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी होती है, लेकिन जंगल में कहीं भी उसको पानी नहीं मिलती है। तो हर इंसान जो है जब लाइफ जीना चाहता है तो उसको बहुत प्यास लगती है, वो पानी पीना चाहता है लेकिन पानी मिलती नहीं है। तो वो एक दौड़ भाग के कौवा देखता है कि एक मट्टी का घड़ा रहता है, उसमें उसके पेंदी में थोड़ा सा ही बारिश का पानी वहां पर रुका हुआ है। तो उसका चोंच जो है मटके घड़ा में पहुंच नहीं पाता है, तो पानी पिए तो पिए कैसे। तो उसको दिमाग में एक आइडिया आती है कि ऐसे भी मैं तो मरने वाला हूँ, तो क्या करता है, दिमाग लगाता है कि
जब किसी का एक इन पॉइंट आता है, काली अंधेरी आती है, 12 बजे रात आती है, फिर 1 बजे 2 बजे सुबह के एक रोमांटिक हवा चलना शुरू होती है, इशारा करना शुरू होती है, 4 बजे की हवा ताजगी लेके आती है, रोमांच की। उस टाइम में लोगों को इतनी नींद आती है, बोलते उठे तो उठे कैसे, वो बोलते हैं क्या उठ जा बेटा, ये सोने के लिए मैं नहीं आ रही, उठ जा 5 बजे। तो उसके दिमाग में उसी तरह से एक आइडिया आता है कि हमको बहुत प्यासा है, पानी तो कहीं मिल नहीं रही है, जंगल में पूरा सूख गया, गर्मी का मौसम, एक मटके में पानी देखता है, वो मटके के अंदर बॉटम एरिया में थोड़ा सा पानी रहता है, तो बोलता मैं पिए तो पिए कैसे, अगर उसको लुढ़का देंगे तो पानी तो गिर जाएगा, जमीन सूख लेगा। तो उसको अपना दिमाग लगाता है, फिर कंकड़ उठा उठा के ला के मटके के पानी में डालना शुरू करता है। कंकड़ जैसे जैसे पानी के बॉटम में जाता है, पानी का लेयर ऊपर आना शुरू करता है, कंकड़ डालते जाता है, कंकड़ उठा करके अपने चोचों से कंकड़ एक छोटा छोटा कंकड़ डालते जाता है, और पानी के लेयर ऊपर आ जाती है। जैसे पानी का ऊपर लेयर आती है, तो फिर उस पानी को पी करके संतुष्ट हो जाता है, बोलता है वाह। उसी तरह से आपके पास भी मार्केटिंग आप करते हो या कोई भी सा बिजनेस करते हो, तो उस मटके के समझ लो कि वो पानी पीना कितना इजी नहीं है, उसके लिए उस कौवे की तरह आपको मेहनत करने की जरूरत है। कोई चीज एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। आप डेली ऑफिस आते हो, एक ऑपरेटर डेली मशीन पर आता है, डेली कुछ करता है, जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक आप कुछ उसमें अचीवमेंट नहीं कर सकते हो। उस कौवे से सीखो कि अपने पानी पीने के लिए किस तरह से उसी दिन उसी वक्त में थोड़ा मेहनत करके अपने पानी का प्यास को बुझा दिया। तो हम इंसान के पास इतनी दिमाग है, इतनी तजुर्बा है, इतने क्लाइमेट है, तो क्या हम डेली चाहे तो एक ऑर्डर नहीं ले सकते हैं? हम चाहे तो अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ा सकते? कि जैसा कि आपने देखा कि मिथिलेश चौधरी तो अकेला ही था जिसने कि 5 ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। आज के डेट में मिथिलेश चौधरी ने 5 ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, तो क्या उसके एक दिन में तो नहीं हुआ? उसी कंकड़ की तरह के चुन करके ला करके जब हम ऑफिस लगाया था, हमारे जब हम बिजनेस स्टार्ट किए थे, लैपटॉप का बैग रखते थे, कंधे पे बैग रखता था। आज हमारे पास एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और एक 5 ऑर्गेनाइजेशन है, सारी कंपनियां हैं, सारे प्रोडक्ट हैं, कम से कम 60-70 प्रोडक्ट है। तब क्या मैं इतने प्रोडक्ट को एक बार में तो नहीं हाइड किया होगा। हमारे पास काफी एडवर्टाइजिंग है, गूगल प्रमोशन है, वेबसाइट है, तो एक दिन में तो नहीं हुआ। इसलिए आपको मैं सलाह देना चाहूँगा, आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जिंदगी की हर मोड़ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ट्रबल ही ट्रबल है। उस ट्रबल से लड़ना ही जिंदगी का मकसद है। आप उस कौवे की तरफ प्यास को बुझाने के लिए कोशिश करना होगा। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, आपके पास ही अगर कौवा दिमाग नहीं लगाता था कि कुछ अलग सोच नहीं कर रखता था, तो क्या वो पानी पी सकता था? तो उसी तरह से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, आप अपना दिमाग कुछ अलग सोच के लेकर के आओ, अपना दिमाग से काम करना शुरू कर लो कि हम आज कुछ नया करने वाले हैं, अपना प्यास को बुझाना है, हमको पैसे की जरूरत है, हमको एक अच्छा लाइफ चाहिए। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका है, आप इसका पार्टनर हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला आदमी ही उसका शेयर होल्डर होता है, उसका पार्टनर होता है। कंपनी कहाँ से पैसे देगी? आपसे ही कमा करके आप साथ काम करने वालों को ही पैसे से उनका शेयर देती है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपना आपके पास दिमाग है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास दिमाग नहीं है, लेकिन हम जिस सीट पर बैठते हैं उस सीट का हो जाना चाहिए, जिस जगह पर जाते हैं उस जगह का हो जाना चाहिए। आप मंदिर में जाते हो तो घर की बातें सोचोगे, या घर में रहते हो तो मंदिर मस्जिद की बात सोचोगे। जिस जगह पर जाते हो, चर्च में जाते हो तो चर्च का हो जाओ, घर पे आते हो तो घर के हो बन के रह जाओ। और गाड़ी में चलाते हो तो गाड़ी का सामान देखो, सामने देखो, कहीं एक्सीडेंट ना हो। तो इंसान की जो सोच होती है जगह के हिसाब से होनी चाहिए, जगह के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। और ये लाइफ ट्रैफिकों से भरा हुआ है, आपके आगे काफी लोग खड़े हुए हैं, आप ही तो अकेला नहीं हो, आपसे पहले काफी लोग बिजनेसमैन खड़े हैं, काफी आगे ट्रैफिक है। लेकिन उस ट्रैफिक से हम आगे कैसे निकले? इधर तो एक प्राइजिंग का इशू है, उधर का कॉम्पिटिटर का इशू है।
तो आपको तो निकलना ही होगा ना, आपको मंजिल पर तो जाना ही होगा। उसको ट्रैफिक को चीर के फाड़ के कैसे भी सिग्नल को तोड़ते हुए वहां तक मंजिल तक आपको टाइमली पहुंचना होगा, उस ट्रेन को पकड़ना होगा, उस फ्लाइट को पकड़ना होगा। तो आज का वीडियो आपने देखा कि बूंद बूंद सागर बनता है और कोशिश बार बार हम करने से ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आपका एक लाइफ को चेंज करने वाला होगा। हमारा वीडियो के अगर हमेशा वीडियो देखना चाहते हो तो इस मिथिलेश चौधरी का हर बनाए हुए वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप जिंदगी का मजा ले सकते हो, जिंदगी को एक मकसद के हिसाब से जी सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।